रईस ख़ानदान की तारीख़, शाह नादर रईस से चतराल की रियासत तक। चतराल की वादी, जिसे मकामी ज़बान में बरोशाल या शंकनी लिश्त कहा जाता है, सदियों से तहज़ीब, सकाफ़त और तारीख़ का गहवारा रही है। यहाँ की पहाड़ियाँ, निदियाँ और वादियाँ एक ऐसे माजी की गवाह हैं जिसमें दूर दराज से आए हुए बहादुर सरदारों ने न सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि इल्म, अदल और नज़म का चिराग भी रोशन किया। इन्हीं अजीम शख्सियात में एक दरख्शिंदा नाम है शाह नादर रईस का, जो चतराल में रईस ख़ानदान के बानी और एक नाकाबिले फरामोश हुक्मरान थे। डिस्कोरी चतराल की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशुम्मादीद। नाजरीन, शाह नादर रईस एक वस्ती एशियाई फ़ातिह। शाह नादर रईस का ताल्लुक़ वस्ती एशिया के अजीम तारीख़ी ख़ित्ते खुरासान से था। खुरासान, जो आज के अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और तुर्कमानिस्तान के कुछ इलाक़ों पर मुश्तमिल है, सदियों तक इल्म और हिकमत, रूहानियत और अस्करी अज़मत का मरकज़ रहा। यहाँ से कई क़बाइल और ख़ानदान वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ हिजरत करते रहे। इन्हीं में शाह नादर रईस भी शामिल थे, जो एक बावक़ार, शुजा और साहिब बसीरत रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। चतराल में आमद और रियासत का क़याम। मौर्रिख़ीन के मुताबिक शाह नादर रईस 14वीं सदी के अवाखिर या 15वीं सदी के अवाइल में चतराल पहुँचे। इस वक्त चतराल एक गैर मुस्तहकम ख़ित्ता था, जहाँ कबायली झगड़े, इलाकाई टकराव और सियासी इंतशार आम था। मकामी हुक्मरान एक मरकज़ी निज़ाम कायम करने में नाकाम हो चुके थे। शाह नादर रईस ने न सिर्फ अस्करी बरतरी हासिल की, बल्कि जल्द ही कबाइल की हिमायत और मकामी बुज़ुर्गों की मुशावरत से एक मरकज़ी हुकूमत कायम की। इसी बुनियाद पर चतराल में रईस ख़ानदान की रियासत का आगाज़ हुआ। ये ख़ानदान चतराल के सबसे ताकतवर, मुनज़्ज़म और मुहज़्ज़ब हुक्मरान ख़ानदानों में शुमार होता है। रियासती नज़्म व नस्क और सकाफ़ती तरक्की। शाह नादर रईस और उनके बाद आने वाले रईस हुक्मरानों ने चतराल को सिर्फ फ़ौजी फतूहात का मैदान नहीं बनाया, बल्कि उसे एक मुनज़्ज़म और बावक़ार रियासत में तब्दील किया। उन्होंने एक मुस्तक़िल अदालती निज़ाम कायम किया, ज़क्व और ख़िराज की बाज़ाब्ता तक़सीम की, उलमा और सूफ़िया की सरपरस्ती की, ज़ुबान और सकाफ़त को फ़रोग़ दिया। बदक्सा, यासीन, अशकुमन, गिलगित तक रियासत का दायर फैलाया। रईस दौर को चतराल में इस्तेहकाम, नज़म और तहज़ीबी इर्तिक़ा का अहद करार दिया जाता है। रईस दौर में इस्लामी निज़ाम का आगाज़। शाह नादिर रईस की आमद से कबल चतराल में मकामी रस्म व रिवाज और कबायली कानून, जरगा, रिवायती काजी और गैरिया पर मबनी मुआशरती ढांचा मौजूद था, जो मुख्तलिफ़ कबाइल के लिहाज से मुख्तलिफ़ नौइयत रखता था। रियासती वहदत न होने के बायस कोई वाज़े मजहबी या फ़िक़ही निज़ाम कायम न हो सका था। ताहम रईस ख़ानदान के क़याम के बाद चतराल में इस्लामी तर्ज़ हुकूमत के इब्तदाई खुदुखाल नज़र आना शुरू हुए। मौर्रिख़ीन के मुताबिक शाह नादिर रईस और इनके जानशीनों ने इस्लामी काजी अदालतों का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। शरई निकाह, तलाक़, विरासत और हुदूद जैसे मामलात काजियों के ज़रिए हल किए जाने लगे। ज़क्वा, अशर और दीगर माली इबादात को रियासती सतह पर बाकायदा ढांचे में लाया गया। मसाजिद की तामीर और उलमा की सरपरस्ती की गई, जिन्हें रियासती मुशीर का दर्जा हासिल होता था। यह निज़ाम किसी मखसूस फ़िक़ही मकतब फ़िक्र से सख्ती से मुंसलिक न था, बल्कि इसमें मकामी रस्म व रिवाज को इस्लामी उसूलों के साथ हम आहंग करने की कोशिश की गई। मजहबी असरात और उलमा का किरदार। रईस ख़ानदान के दौर में बदख्शा, कंधार और दीगर खुरासानी इलाक़ों से उलमा और सूफ़िया की आमद भी चतराल में हुई, जिन्होंने दीनी तालीमात को आम किया। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुरान और हदीस की तालीम के मराकज़ कायम किए और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया। ये उलमा अक्सर रियासती फ़ैसलों में मशवरती किरदार भी अदा करते थे। ताहम इनकी हैसियत मुकम्मल आज़ाद अदलिया या बाइख्तियार दारुल इफ्ता की न थी, बल्कि वो बादशाह के ज़ेरे निगरानी खिदमात अंजाम देते थे। इस्लामी निज़ाम की नौइयत, रियासती या सकाफ़ती।
ये बात काबिल तवज्जो है कि रईस दौर का इस्लामी निज़ाम एक महदूद सतह का मजहबी नज़्म व नस्क था, जिसमें मजहबी अहकामात को रियासती निज़ाम में शामिल करने की कोशिश की गई, मगर वो किसी मुकम्मल शरई रियासत की शक्ल इख्तियार न कर सका। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि इस वक्त तहरीरी आइनी निज़ाम मौजूद न था। काजियों की तरबियत मकामी सतह पर महदूद थी और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात या इज्तिहादी आरा की वाज़ह तमाइज़ नहीं की गई थी। इसीलिए रईस दौर का इस्लामी निज़ाम एक अबूरी नीम रस्मी मजहबी तर्ज हुकूमत के तौर पर देखा जा सकता है, जो वक्त के साथ साथ खुशवक्त ख़ानदान और बाद अज़ां बरतानवी असरात के तहत मज़ीद तब्दील होता रहा। अहम तारीख़ी हवाले रईस ख़ानदान के क़याम और उरूज की तस्दीक मुख्तलिफ़ तारीख़ी ज़राए से होती है। ये का तारीख़ चतराल अज़ मौलाना अब्दुल क़ादिर, कर्नल जॉन बडलफ जैसे अंग्रेज़ मौरख़ीन की तहरीरों में भी रईस हुक्मरानों का जिक्र पाया जाता है, ख़ास तौर पर उनके अदालत फ़ौज और नज़्म व नस्क से मुतल्लिक़ इक़दामात। रईस ख़ानदान का ज़वाल। रईस ख़ानदान ने तकरीबन 400 साल तक चतराल पर हुक्मरानी की। ये हुक्मरानी अमन, इंसाफ और सियासी बसीरत की बुनियाद पर कायम रही। ताहम वक्त के साथ दाखिली इख्तलाफात, कबायली चपकलिश और बैरूनी मुदाखलतों के सबब रईस हुकूमत कमज़ोर होने लगी। 19वीं सदी के आखिर में खुशवक्त ख़ानदान, जो बाद में मेहतर ता ख़ानदान कहलाया, ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और रईस ख़ानदान की हुक्मरानी का ख़ात्मा हो गया। रईस ख़ानदान का विरसा। अगरचे आज रईस ख़ानदान इक़्तिदार में नहीं, मगर उनका कायम करदा रियासती ढांचा, अदालती रिवायत और तहज़ीबी बुनियादें आज भी चतराल की तारीख़ में ज़िंदा हैं। चतराल के पुराने किले, गाँव, शजरे नसब और ज़ुबानी रिवायात में रईस हुक्मरानों का तज़किरा एक कौमी फ़ख्र के तौर पर मौजूद है। इख्तितामिया, एक तारीख़ जो मिट्टी में महफूज है। शाह नादिर रईस एक हुक्मरान ही नहीं, बल्कि एक विजनरी इंसान थे। उन्होंने तलवार से इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन कलम और अक़ल से इसे संवारा। उनके हाथों रखी गई रईस सल्तनत की बुनियाद ने चतराल को पहली बार एक मरबूत, बाइख्तियार और बावकार रियासत का दर्जा दिया। उनकी कायम करदा रियासती शनाख्त आज भी चतराल के लोगों के दिलों में मौजूद है और यही उनकी असल फ़तह है। उम्मीद है डिस्कवरी चतराल की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों की प्यार भरे कमेंट का शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।